सीआईएसएफ ने जम्मू एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाली है। इस यूनिट की सरबराही सेंटर कमांडेंट रैंक करेंगे। इस मौके पर सीआईएसएफ एयरपोर्ट सेक्टर के इंस्पेक्टर जनरल वीएस मान मेहमान खुसूसी थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कई एयरलाइंस के नुमाइंदे व सीआईएसएफ के ओहदेदार भी मौजूद रहे। जम्मू एयरपोर्ट के डायरेक्टर डॉक्टर पीआर ब्योरिया ने एयरपोर्ट की सिंबॉलिक सिक्योरिटी चाबियां सीआईएसएफ के हवाले की। आईजी ने तमाम एजेंसियों और फरीकीन के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। मान ने कई अफसरान समेत एयरपोर्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। अब सीआईएसएफ के तहत 63 एयरपोर्ट हैं। किश्तवाड़ के पुलिस की जानिब से मड़वा में हिज्ब से वाबस्ता 5 OGWs के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इनमें से पुलिस की गिरफ्त में एक मिलिटेंट का भाई भी इनमें शामिल है। मिलिटेंसी को खत्म करने के ऑपरेशन की एक कड़ी के तौर पर एक मुसद्दिका इत्तला की बिना पर किश्तवाड़ पुलिस ने इनकी तलाश शुरू कर दी है। इनमें गुलाम हुसैन लोन, मोहम्मद यासीन, जाकिर हुसैन, मोहम्मद इकबाल और बशीर अहमद शामिल हैं। मुतल्लिका OGWs हिज्ब कमांडर मोहम्मद अमीन भट्ट उर्फ जहांगीर सरूरी, रियाज अहमद उर्फ हजारी, मुदस्सिर और दीगर मिलिटेंटों की मुख्तलिफ सरगर्मियों में मदद करने में मुलविस बताए जा रहे हैं। इन पर हिज्ब कमांडर और उनके साथियों को रिहाइश फराहम करने, ट्रांसपोर्ट, माली और दूसरी तरह की इमदाद का इल्जाम है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करने की तस्दीक की है। उनका कहना था कि अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका, ताहम पुलिस ने इनकी तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने मजीद अफराद के मुलविस होने की बात से भी इनकार नहीं किया। किश्तवाड़ पुलिस की जानिब से किश्तवाड़ और दच्छन से वाबस्ता OGWs के खिलाफ पहले ही 2 दर्जन से जायद केसेस कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुम्मे को शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके में एक बाग से 3 हथगोले बरामद कर लिए। इतलात के मुताबिक आर्मी की 52 RR, SOG और CRPF ने मुश्तरका तौर पर सोपोर के क्रांकशवन इलाके के एक सेब के बाग में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। रेलवे स्टेशन के करीब बाईपास क्रॉसिंग पर सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 हथगोले बरामद किए गए। काबिल जिक्र है कि बुध की शाम को सोपोर के एक गांव में मिलिटेंट हमले में एक SPO और एक आम शहरी को मारा गया था, जबकि एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया था। क्राइम ब्रांच ने जनूबी शोपियां में जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन में कई बड़े स्कैमों के सिलसिले में जांच को लेकर छापेमारी की। शोपियां क्राइम ब्रांच ने वाथू शोपियां में मोहम्मद अब्बास लोन नामी एक अफसर के घर पर छापामारी की। इनके बारे में इतला है कि श्रीनगर और इनके आबाई इलाके में इनकी काफी जायदाद मौजूद है। छापामारी के दौरान कई अहम दस्तावेजात और कुछ जरूरी अशिया CBI टीम ने जब्त कर ली है। इसी दौरान CBI ने गांदरबल जिला के हरन इलाके में रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B के घर पर छापा मारा। वाज़ेह है कि काफी अरसे पहले JKPCC में कई स्कैम मुर्तकिब हुए हैं, जिनमें वादी भर से कई अफसरान मुलविस बताए जा रहे हैं। इसी मामले को लेकर CBI जांच कर रही है। उधर क्राइम ब्रांच ने PDD में फर्जी तकर्रुरी के मामले को बेनकाब किया है। 2 इंजीनियर्स ने फर्जी दस्तावेजात के जरिए भर्ती कराई थी। बताया जाता है कि दोनों ने स्कूल गेम्स में भी कभी हिस्सा नहीं लिया है, मगर वो स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती हुए थे। मरकजी वजीर ममलिकत बराए यूथ अफेयर्स व स्पोर्ट्स किरण रिजिजू ने गांदरबल में जारी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का दौरा किया। यह कैंप नेहरू युवा केंद्र की जानिब से मुनक्किद किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के उन्वान से इस कैंप में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के 250 के करीब जवान शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान वो एक दूसरे की जबान, कल्चर और तहजीब व तमद्दुन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मरकजी वजीर के हमरा कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज, DG यूथ सर्विसेज सलीमुर रहमान और दीगर ओहदेदार थे। जिला इंतजामिया और SSP गांदरबल ने किरण रिजिजू का वालिहाना इस्तकबाल किया। मरकजी वजीर ने पंजाब के रिवायती रक्स में हिस्सा लिया और माहौल को मजीद दिलकश बनाया। मुकर्रीन ने इस तरह के कैंपों की अहमियत पर रोशनी डाली। रिजिजू ने बाद में 250 शुरका में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। फिट इंडिया मुहिम और देही इलाकों के नौजवानों में खेलकूद का कल्चर बढ़ाने के प्रोग्राम के तहत ये इक़दाम किया गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ।
देश भर के बच्चे यहाँ कश्मीर बच्चों के साथ में नेशनल इंटीग्रेशन कैंप लगवाया गांधरबल में। बहुत खूबसूरत कार्यक्रम हुआ, मैंने भी यहाँ शरीक लिया और कल्चरल आइटम्स देखा और पार्टिसिपेट किया। और अभी मैं गुलमर्ग जा रहा हूँ विंटर गेम्स के लिए। तो कश्मीर में इस तरह का गतिविधि चलते रहेगा तो यहाँ बहुत बड़ी तादाद में टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ेगा, उसी से फिर यहाँ का इकोनॉमी बढ़ेगी। उसके साथ साथ बच्चों को, यहाँ के युवाओं को खेलने का मौका मिलेगा, अपना टैलेंट दिखाने का, हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। इस तरह का कार्यक्रम हम और आगे करते रहेंगे। चिमर नूराबाद में दौरान शब आग की एक हौलनाक वारदात में 6 रिहायशी मकान और एक गाँव खाना जलकर खाकिस्तर हो गए हैं। आग इस कदर भयानक थी कि उसने देखते ही देखते कई मकानात को अपनी लपेट में ले लिया। बाद में फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पाया और आग को मजीद फैलने से रोका। उधर जिला इंतजामिया की टीम जाए वारदात पर पहुंची। मुतासरीन की इमदाद के लिए इक़दाम उठाए गए हैं। डीसी कुलगाम ने इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो मुतासरीन की भरपूर मदद करें। मेरा एसडीएम भी वहाँ है और तहसीलदार भी गया है, तो हमने रेड क्रॉस में फौरी तौर 3-3 हज़ार रुपए दिए और कंबली और कुछ भी यूटेंसिल्स उनको वो भेज रहे हैं। इसके साथ ही जो एसडीआरएफ के नॉर्म्स के हिसाब से उनका केस प्रोसेस कर रहे हैं और जो रिलीफ होगा वो हम उनको रिलीज कर देंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन के कैफेटेरिया मोड़ के पास पत्थरों की जद में आने से श्रीनगर से जम्मू जा रही एक तवेरा गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। मुतल्लिका गाड़ी दरियाई चनाब में जा गिरी। गाड़ी के ड्राइवर की लाश को आज सुबह सिविल QRT रामबन पुलिस SDRF ने दरिया में फंसी गाड़ी से बरामद कर लिया। जिला अस्पताल रामबन में कानूनी लवाजमात के बाद लाश को वारिसीन के हवाले किया गया। गुज़िश्ता शाम हादसे के बाद भारी बारिश और लगातार पत्थरों के गिरने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में सख्त मुश्किलात का सामना रहा। गाड़ी के दरियाई चनाब में जाने से मजीद अमवात का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू के दौरान पुलिस की गाड़ी से एक सुरेश कुमार साकेना पठानकोट का आधार कार्ड मिला है। ताहम पुलिस की जानिब से अभी इस शख्स के गाड़ी में होने की तस्दीक नहीं की गई है। लगभग 7 बजे ऑपरेशन हमने फिर से शुरू किया। काफ़ी जदोजहद और काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें एक आदमी की डेड बॉडी मिली है। इसका नाम सुनने में आया है मंजूर अहमद मंडा है, जो अनंतनाग का रहने वाला है। बाकियों की तलाश जारी है। तो अभी हमने गाड़ी में सर्च किया है तो उसमें कोई भी आदमी अभी तक हासिल नहीं हुआ है। तो बाकी QRT के वॉलंटियर और पुलिस और SDRF रामबन और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कुछ आदमी भी हमारे साथ है। और ये एक कार्ड मिला है इस गाड़ी में से जिसका नाम सुरेश कुमार है, सन ऑफ तिलक राज है, पठानकोट छन्नी का है। तो अभी रेस्क्यू जारी है। जम्मू में कल शाम से हो रही लगातार बारिश की वजह से पंजतीर्थी सुधरा रोड पर पसियां गिरने से ये सड़क आज दिन में चंद घंटों के लिए बंद रही। अचानक सड़क पर मलबा आने की वजह से काफी तादाद में छोटी व बड़ी गाड़ियां घंटों तक दरमांदा रहीं। पब्लिक वर्क्स महकमे की तरफ से फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई और सड़क से मलबा हटाकर इसे ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया। लोग परेशान हो रहे हैं, पीछे लेडीज भी है, बच्चे भी हैं, फैमिलीज जा रही हैं किसी की, तो उसके स्कूल से जा रही है, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जाम लग रहा है, गाड़ियाँ आ नहीं रही वहाँ से, कुछ गाड़ियाँ बंद हो गई हैं, तो सवारी को परेशानी हो रही है आने जाने में। बारिश की वजह से ये लैंडस्लाइडिंग हुआ है, उसको हम उठा रहे हैं। हमारे एक्शन साहब, AW साहब सभी इधर ही बैठे हुए हैं। अब लेबर वगैरह भी लगाई हुई है हम, तो JCB है। ये थोड़ी देर तक हम ये रोड बिल्कुल आपको क्लियर करके दे देंगे। मस्तगढ़ जम्मू में एक कस्टोडियन के मकान में मखन लाल नामी एक शख्स की हुई पुरस्रार मौत के खिलाफ महलूक के अहले खाना और दीगर लोगों ने एहतिजाज किया। उन्होंने वजारत रोड पर वाक़े कस्टोडियन दफ्तर के सामने एहतिजाज किया। लाभाकीन ने लाश को दफ्तर के सामने रखकर कस्टोडियन महकमे के खिलाफ नारेबाजी की। उनका इल्ज़ाम है कि कुछ लोग इनके घर आए और इनके दरवाजे को दीवार से बंद करने की कोशिश की। इसी दौरान पुरस्रार तौर पर मखन लाल नामी इस शख्स की मौत हो गई। उनका कहना है कि कस्टोडियन वालों से रुजू करने के बावजूद कोई मौके पर नहीं आया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। ये 3 बंदे आए थे, कस्टोडियन वालों ने इतना गलत फैसला किया, इनका दरवाजा और बारी पूरी बंद कर दी थी। कल जब 6-7 बजे थे शाम के टाइम, इनके घर बच्चे गए थे, मैं रिचार्ज करवाने गई, इनके बच्चे घर पे गए, चिल्लाने की आवाज़ आई। जब मैंने देखा चिल्लाते हुए, मैं गली से दौड़ती हुई जब मैंने देखा तो इनकी ऑलरेडी डेथ हुई थी। इनका मुंह खुला हुआ था, लिप्स पूरे नीले हुए थे। हम इंसाफ चाहते हैं कि कस्टोडियन दफ्तर से कि ये आदमी जो है, ये 2 भाई हैं। ये मेरे पास कल आया था, इसके साथ कारपोरेटर थे। मैंने अपने डिप्टी कस्टोडियन हेडक्वार्टर जो है उनको बुलाया, आप स्पॉट पर चले जाओ। वो लेट आवर्स में आए थे मेरे पास, आप चले जाओ स्पॉट, देखो क्या माजरा है।
एक्चुअली ये पहले भी मेरे पास आए थे, इनका मकान जो था वो खस्ता हालत में था, तो मैंने अपने डिपार्टमेंट से उनको स्लैब जो है वो डाल के दी है। मुझे इस चीज़ का कोई पता नहीं कि कहीं घर में रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनकी डेथ हुई, इसमें तो मुझे कोई पता नहीं है। कुलगाम पुलिस ने कत्ल के एक मामले को 24 घंटों में हल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 4 मार्च को थाना पुलिस कैमू को इत्तला मिली थी कि खड़ूनी के मकाम पर एक HP तेल टैंकर में लाश मौजूद है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। इब्तदाई तहकीकात से पता चला कि प्रताप सिंह साकिन झज्जर कोटली जम्मू का किसी ने कत्ल किया है। ASP कुलगाम की क़यादत में एक पुलिस पार्टी को जम्मू रवाना किया गया। उसके बाद मुलजिम सुखदेव सिंह साकिना रखवाला जम्मू को गिरफ्तार किया गया। SDPO काजीगुंड और SHO कैमू ने जांच में पाया कि पैसों के लिए महलूक का कत्ल किया गया। अवामी हलकों ने पुलिस कार्रवाई की सत्ताइश की है। जो वहाँ से एविडेंसेस वगैरह मिले स्पॉट से, उन एविडेंसेस के बेसिस पे पुलिस ने एक सस्पेक्ट को ज़ीरो किया, जो कि जिसका नाम सुखदेव था, जो जम्मू का रहने वाला था। टैंकर में कैरोसिन आयल था और वो तेल एक प्राइवेट आदमी को बेचा गया। वो तेल बेचकर इन्होंने 7,70,000 रुपया जो है इस एक्यूज ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया, और इसने उस लालच में आकर इस ड्राइवर को जो है पत्थर से, पहले पत्थर की मारी, उसके बाद नाइफ की, और जो है इसकी वहाँ पर मौत कर दी।